हेलो फ्रेंड्स, मैं एके प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी जेई 2019 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 24 मई 2019 को शिफ्ट थर्ड में हुआ था, जिसका ये पार्ट 2 है, जिसमें हम 36 से लेके 70 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग वीडियो को पूरा देखें और जो भी कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है उसको आप एक जगह नोट डाउन करें, उसकी बार बार प्रैक्टिस करें। ठीक है, इससे पहले के भी हमने कई सेट्स के जो है सोल्यूशन अपलोड करे अपने यूट्यूब चैनल पे, आप जाके उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा एलपी एंड टेक्नीशियन 2018 के पेपर सोल्यूशन के सीरीज के भी कई सेट्स हमने अपलोड किए, आप उसको भी देख सकते हैं। आप किसी एक पर्टिकुलर पेपर को दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ उसी पेपर को देखें और उससे आपका काम हो जाएगा। नहीं, आपको बाकी के पैटर्न्स को भी देखना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि कितनी गहराई से कितने क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। समीकरण को सही करने के लिए विकल्पों में से चिन्हों का सही क्रम चुनें। देखिए, ये 18 है, 5 है और ये 90 है, तो हमें ये 40 लाना है, या सीक्वेंस को बदल भी सकते हैं, लेकिन हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है 18 बन जो 90 होता है ना। यानी इसकी गुणा कर दें और माइनस के 50 कर दें तो हमें 40 मिल जाएगा। तो हमारा सीक्वेंस क्या हो जाएगा, गुणा माइनस बराबर। गुणा माइनस बराबर किस में मिल रहा है, गुणा माइनस बराबर में ऑप्शन 4 में मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुख्यमंत्री द्वारा भारत में फाइबर ग्रिड इंटरनेट परियोजना शुरू किया गया? वो किया गया था चंद्रबाबू नायडू द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1936 में। ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? ये है नैनीताल में। नैनीताल में पहले इसका नाम जो है हेली नेशनल पार्क हुआ करता था। हेली नेशनल पार्क हुआ करता था। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ना, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे? ये है एमपी में। ठीक है, और ये जो है एमपी का जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, आप ऐसे भी कह सकते हैं इसे। एमपी का ये सबसे बड़ा, यहाँ ले देता हूँ, एमपी का सबसे बड़ा उद्यान है। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? ये है असम में। ठीक है, और ये फेमस है एक सींग के गैंडे के लिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? देखिए, गिर से गुजरात, आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, गुजरात। गुजरात राष्ट्रीय उद्यान है ना। और जो है इसके अलावा आप एक दो राष्ट्रीय उद्यान और याद रख सकते हैं, जैसे दुधवा नेशनल पार्क है ना, दुधवा नेशनल पार्क ये कहाँ पे? ये है यूपी में। ठीक है, इसके अलावा मानस नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क ये भी जो है ये असम में है। इसके अलावा आप ये याद रख सकते हैं पेरियार नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? ये है केरला में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? वो होती है मस्तिष्क के तले में, इसको आप याद रखिए। और जो है स्प्लीन, स्प्लीन में कौन सी ग्रंथि होती है? किडनी, किडनी में कौन सी ग्रंथि होती है? वो होती है एड्रिन ग्रंथि, इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 सेंटीमीटर मोटाई वाले खोखले बेलन के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री का आयतन जो है 96 पाई है। इसकी आंतरिक एवं बाह्य त्रिज्या का योग ज्ञात कीजिए। आंतरिक और बाह्य त्रिज्या का योग।
हम बाह्य त्रिज्या को मान लेते हैं कि वो R1 है और आंतरिक त्रिज्या को मान लेते हैं कि वो R2 है। इन दोनों का योग पूछ रहा है, ज्ञात करने को R1 प्लस R2 बताना है। ठीक है, अब देखिए जो है एक खोखला बेलन हो गया। ठीक है, ये लाइनें डालते हैं, ये एक तरह का खोखला बेलन हो गया। क्या है, जिसकी जो है मोटाई 1 सेंटीमीटर है, इसकी मोटाई, इसकी बात कर रहा है, ये है 1 सेंटीमीटर। और जो है ऊंचाई, ऊंचाई दी है, ये दी है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। और आयतन दिया हुआ है। अब देखिए इसके जो है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये सेंटर लाइन हो गई, इसको बाहरी हो जाए, बाहरी को हमने माना है R1, है ना, बाह्य त्रिज्या को मान लिया R1 और आंतरिक त्रिज्या को क्या हो जाएगी, वो है R2। बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई R स्क्वायर एच। ठीक है, खोखले बेलन का होता है R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर एच। आयतन दिया है 96 पाई। ठीक है, पाई से पाई तो यहीं कट जाएगा, R1 माइनस R2, इसको खोल लें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 प्लस R2, है ना। a माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में R2। h कितना दिया हो, h दिया हमें 24 बराबर 96। अब देखिए जो है R1 ये है और R2 ये है, तो R1 में से R2 को घटा देंगे तो हमारी थिकनेस जो है वो थिकनेस के बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू हो गई 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो है हमें ये दिया है 24, इसे 24 से भाग करेंगे तो ये 4 बार में चला जाएगा। R1 माइनस R2 है 1, तो एक की एक रहेगा, तो R1 प्लस R2, है ना। तो त्रिज्याओं का योग कितना आ गया, ये आ गया 4। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें। असंगत ढूंढना है। देखिए O का नंबर होता है 15, Q का होता है 17, S का होता है 19। ठीक है, इसमें और इसमें कितने का फर्क आ रहा है, ये आ रहा है 2 का, इसमें भी आ रहा है 2 का, प्लस का, दोनों में प्लस 2 का, है ना। W का नंबर होता है 23, Y का होता है 25 और Z का होता है 26। यहाँ हो रहा है +2 का अंतर, यहाँ हो रहा है +1 का अंतर। H का नंबर होता है 8, J का होता है 10, L का नंबर होता है 12। ठीक है, यहाँ हो रहा है +2 का अंतर और यहाँ पे हो रहा है +2 का अंतर। ठीक है, P का नंबर होता है 16, R का होता है 18, B का नंबर होता है 22। ठीक है, यहाँ पे कितना अंतर हो रहा है, यहाँ पे +2 का, यहाँ पे +2 का। देखिए +2 यहाँ पे, +2 यहाँ पे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें जो है यहाँ पे +2 का, लेकिन यहाँ पे जो है +1 का ही अंतर है। तो असंगत क्या हो गया, असंगत हो गया ऑप्शन बी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये नियंत्रित करता है इंसुलिन हार्मोन। ये कहाँ से निकलता है, ये अग्नाशय से निकलता है, अग्नाशय की बीटा सेल से निकलता है। बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, आप इसको याद रखिए। और उसके अलावा जो है इसकी अल्फा सेल, है ना, अल्फा सेल से क्या निकलता है, वो निकलता है ग्लूकागन, है ना। ये जो है रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ाता है। और इसके जो है डेल्टा सेल से निकलता है सोमेट्रोस्टेटिन, सोमेट्रोस्टेटिन, सोमेट्रोस्टेनिन, है ना। ये क्या करता है, ये इंसुलिन अल्फा और बीटा के स्त्राव को जो है नियंत्रित करता है। ठीक है, और इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन जो है ये मेल हार्मोन है, मेल हार्मोन है। एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है, मेल हार्मोन है। वो पैराथार्मोन हार्मोन्स कहाँ होता है, देखिए जो थायराइड ग्रंथि होती है उसी पर ये चाल लगे रहते हैं ना।
और ये क्या हम क्या करते हैं, ये कैल्शियम की लेवल को जो है कंट्रोल करते हैं ना, कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करते हैं, इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स की क्यूब प्लस 5x² माइनस 2x माइनस 24 का एक शून्यक x बराबर 2 है, अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य का मतलब क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू हम ये रखें तो हमारी ये वैल्यू शून्य आ जाए, है ना। अब हम इसे ऑप्शन से चेक करते हैं, तो -3 रखेंगे, -3 ये देखिए ओड नंबर है तो आंसर आएगा माइनस में, है ना। 3 का क्या आ जाएगा क्यूब, ये हो जाएगा 27 प्लस, है ना। इसकी वैल्यू को रखेंगे, देखिए ये प्लस में आएगा, है ना, स्क्वायर है तो प्लस में, 3 3 9 9 5 45, इसमें रखेंगे तो ये आएगा -3 और -6, 2 से गुणा जाएगा -6, बाहर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 6 माइनस का 24। अब इसको जोड़ने कितना हो रहा है, ये हो रहा है 51 और ये हो रहा है 51, है ना। 51 माइनस 51, इसको घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 0। तो -3 तो है, -4 को भी चेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4 चौक 16, 16 चौके 64 माइनस का, और ये प्लस का हो जाएगा 4 चौक 16, 16 पंचे 80 माइनस का रखेंगे तो आंसर आएगा प्लस में 4 दूनी 8 माइनस का 24, ये हो गया 88, और ये हो जाएगा 4 और 4 8, 2 2 8 माइनस का, तो ये भी जो है हमारा 0 हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि tan अल्फा बराबर 1/2 और tan बीटा बराबर 1/3 हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। tan अल्फा बीटा की वैल्यू दी है ना, तो क्या करते हैं हम, tan अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको यही साइड में लिख लेते हैं, tan अल्फा प्लस tan बीटा बटे 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। वैल्यूज को रख दीजिए, tan अल्फा की वैल्यू है 1/2 प्लस tan बीटा की वैल्यू है 1/3, 1 माइनस 1/2 गुणा 1/3। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, 3 इधर चला जाए 2 इधर, तो ये हो जाएगा 5/6। इसका लेंगे तो ये 3 दूनी 6, 6 में से ये इधर आ जाएगा तो 1 घटाएंगे, ये आ जाएगा 5/6, दोनों में सेम आ रहा है तो आंसर काट के हमारा 1 आएगा। ये 1 आया, tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी 1 आई, है ना। और 10 की टर्म में अल्फा, 10 की टर्म में 1 का मान किसका होता है, ये होता है tan 45 का मान, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, आ गई 45 डिग्री। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह का पालन करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, वो थे विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। जैविक नियंत्रण के लिए गैम्बूसिया किया जाता है। गैम्बूसिया क्या है, एक मछली है, ठीक है, जो मच्छरों के लार्वा को खा जाती है, मच्छरों के लार्वा खा जाती है। और डीटीटी क्या होता है, ये कीटनाशक होता है, कीटनाशक, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, फुल फॉर्म भी याद रखिए, ये होती है डाइक्लोरो डाइफेनिल, टी से हो जाएगा ट्राइक्लोरो इथेन, इथेन इथेन, ठीक है। अब इसकी फुल फॉर्म को याद रखिए, ये कहाँ क्या काम करता है, कीटनाशक में इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समषष्ठभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समषष्ठभुज है ना, जिसकी 6 की 6 भुजाएं समान हो, ये हम बना लेते हैं। ये हमारा समषष्ठभुज हो गया। अच्छा तो नहीं बना लेकिन ठीक है समझाने के लिए। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समषष्ठभुज का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसके जो है ऐसे मिला देते हैं हम,
ठीक है, तो क्या होता है कि इससे जो है हमें 6 त्रिभुज मिलते हैं। 1 2 3 4 5 6। इसका जो हर त्रिभुज होता है उसकी भुजा, ये अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 ही होगा, ये भी 6 ही होगा ना। इसके अंदर जो है वो सम त्रिभुज बनता है। अब इसको याद रखिए, तो मैं एक त्रिभुज का एरिया निकाल लेता हूँ, है ना। सिंगल त्रिभुज एरिया क्या होता है, सम त्रिभुज का फॉर्मूला ये होता है √3/4 ए ए भुजा, भुजा का स्क्वायर, भुजा क्या है 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, है ना। ये मिला हमें एक त्रिभुज का। इस तरह के 6 त्रिभुज है, तो हम बस 6 से इसकी गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 6 की गुणा हो जाएगी। √3/4 गुणा 36 गुणा 6, 4 से काट दें तो ये कितनी बार में चला जाएगा, 9 बार में। 9 3 9 9 6 54, ये हो जाएगा 54√3। ऑप्शन चेक करें हम, ऑप्शन हमारा सी से मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू आर और एस किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि पी क्यू मिलकर 50 दिन में पूरा कर सकते हैं और आर अकेला 60 दिन में पूरा कर सकता है, एस अकेले इसे कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखिए क्या हो गया, पी क्यू आर और एस 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, पी और क्यू जो है इसे 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। आर जो है अकेला 60 दिन में पूरा कर सकता है। तो एस का पूछा गया, कुछ नहीं है, सिंपली हम इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 पंचे 30, है ना। तो 300 एलसीएम हो जाएगा। 20 से भाग करेंगे ये 15 बार में चला जाएगा, और 50 से भाग करेंगे 6 बार में, 6 से भाग करेंगे 6 पंचे 30, है ना। ये आ गया इनका, ये टोटल वर्क आ गया, और ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। ठीक है, ए पी क्यू आर एस की एफिशिएंसी टोटल आई 15। इसमें पी और क्यू की एफिशिएंसी आई है 6, आर की एफिशिएंसी आई है 5, 6 5 11, है ना। 11 को घटा देंगे तो हमें सी एस की एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो 15 में से 11 घटाएंगे, एस की एफिशिएंसी आ गई 4, है ना। टोटल वर्क है 300, तो एफिशिएंसी से भाग दे देंगे एस की, तो एस कितने दिन में कर लेगा, ये हो जाएगा 150/2, 2 से भाग 75, जो है एस अकेला उसे 75 दिन में काम को पूरा कर लेगा। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक संख्या 234 से विभाजित होती है तो शेषफल 36 बचता है। उस संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। देखिए कोई संख्या 34 से 234 से विभाजित हो रही है, शेषफल 36 बन रहा है, तो उस संख्या को हम जोड़ देते हैं दोनों का ना। तो 234 प्लस 36 जोड़ दें, कितना, 6 4 10, 3 3 6 और 1 7, ये हो जाएगा 270, है ना। अब ये देखिए समझा देते हैं आपको कैसे आता है। 270 वो संख्या होगी, अगर हम इसे 234 से भाग करें, 234 से, तो एक बार में ही जाएगा ये 234, बचेगा कितना, ये बचेगा 36, है ना। तो संख्या क्या हो गई, हमें कैसे मिली, इस संख्या को भागफल को हमने शेषफल के साथ जोड़ दिया। भाग जो भाग कर रहे हैं ना, भाजक को हमने शेषफल के साथ जोड़ दिया, तो हमें ये वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब हमें वैल्यू मिली है 270, और कह रहा है उसे 13 से भाग कर दें, 13 से 2 बार में चला जाएगा, 13 दूनी 26, है ना। बच जाएगा शेषफल हमारा 10, है ना। यहाँ 20 बार में जाएगा, शेषफल हमें 10 मिल जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेषफल 10 बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद ए की आयु 26 वर्ष होगी, बी की वर्तमान आयु बताइए। उनके जो है आयु का अनुपात ये दे रखा है, 6 वर्ष बाद ए की आयु 26 होगी, तो 6 वर्ष पहले यानी कि वर्तमान में उसकी उम्र कितनी होगी, 6 वर्ष कम हो जाएगी, वो होगी 20 वर्ष। तो इसका रेशो दे रखा है 20, वर्तमान में कितना गुना है, ये 5 गुना है। ठीक है, पूछा है बी का, ये ए है ये बी है, तो इसमें भी 5 की गुना कर देंगे, 5 तिया 15, तो बी की वर्तमान आयु इस समय कितनी है, वो है 15 वर्ष। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीतने वाले भारतीय बॉडी बिल्डर कौन थे, वो थे मनोतोष रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मानव शरीर में पाई जाने वाली एकमात्र पेशी कौन सी है जो दोनों सिरों पर नहीं जोड़ी हुई है? अगर आप ध्यान से देखेंगे आपकी जीभ है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस भाग में प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है? वो होता है कर्णपटही झिल्ली। इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 3/4 चांद दिखाई देता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है गिम्बस मून। ठीक है, और जब 1/4 चांद दिखता है उसे बोलते हैं क्रिसेंट मून। ठीक है, और फुल मून और हाफ मून तो आप जान रहे हैं, ये हाफ हो जाएगा और ये फुल हो जाएगा पूरे का पूरा पार्ट। ठीक है, इसके अलावा चांद जो बढ़ता है ना, चांद के बढ़ने को बोलते हैं वैक्सिंग। ठीक है, इसको ऐसे कर देता है ना। और चांद के घटने की प्रक्रिया को बोला जाता है वैनिंग। अब इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम परिणाम संख्या से 30 कम आता है। संख्या ज्ञात कीजिए। वो संख्या हमने मान ली x, तो किसी संख्या का 1/7 है ना, किसी संख्या का 1/7 ये हो गया, संख्या से घटाया जाता है ना। 1/7 जो है उस संख्या से घटाया जा रहा है, तो ये संख्या से x/7 घटा दिया गया, तो परिणाम संख्या से 30 कम है। परिणाम क्या आ रहा है? संख्या से 30 कम आ रहा है। बस इसको सोल्व कर लीजिए। देखिए ये x इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, कट जाएगा, x से x कट जाएगा है ना, बचेगा ये माइनस का, तो माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। x/7 बचा बराबर 30, तो इसकी गुणा इसमें हो जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 7×3 = 210। ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इस तरह के सवाल को कैसे करा जाता है, इसको मैं देखिए इस तरह से लिख सकता हूँ, 1/1 माइनस 1/2 है ना। इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो क्या होगा, 2 का एलसीएम लेंगे, 1 से भाग करेंगे 2, और यहाँ 2 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये 1/2 आया है ना। इसी को 1 × 2 भी लिख दिया। सेम इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं ना, तो 1 बटा में है 2 × 3, इसको भी इसी तरह से कर सकते हैं, 1/2 माइनस 1/3। तो इसको भी जब मैं सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, इसको एलसीएम ना लीजिए, ऐसे कर दिया 2 × 3, तो 2 से भाग करूंगा ऊपर 3 आ जाएगा, 3 से भाग करूंगा 2 आ जाएगा, तो डिफरेंस क्या है, 1/3 है ना, 1/2 × 3। ठीक है, अब देखिए ये इसको मैं यानी कि इस तरह से लिख सकता हूँ, और इसको भी सेम मैं इसी तरह से लिख सकता हूँ है ना, इसको इस तरह से और इसको इस तरह से। ठीक है, तो मैं सारी संख्याओं को इस तरह से लिख लूंगा, 1 सहित 1 माइनस 1/2 प्लस, अब देखिए पहले वाला प्लस में हो जाएगा 1/2, दूसरे वाला माइनस में। ठीक है, यही पैटर्न चल रहा है, 1/3 प्लस में, अगला 1/4 माइनस। तो ऐसे ऐसे करेंगे, जो ये लास्ट वाला है इसको पहला प्लस में हो जाएगा 1/9 माइनस 1/10। ठीक है, अब देखिए ये -1/2 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस वाला अगली संख्या से कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस वाला जो है उससे पहले एक माइनस होगा वो उससे कैंसिल कर देगा इसे। ठीक है, तो बचेगा क्या लास्ट में, ये बचेगा 1/1 माइनस का 1/10। अब इसको सोल्व कर लीजिए है ना, तो नीचे 10 आ जाएगा, 10 की गुणा इसमें और एक ये है, तो कितना आ जाएगा, 9/10। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने। 9 है, 7 है, 13 है, 11 है। देखिए सारे ही जो है ये प्राइम नंबर है, और 9 जो है ये 3 का स्क्वायर हो रहा है ना, तो यही एक अलग हो गया। ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया गया है ना, और इसका निकालना है लैसे। लैसे कैसे निकालते हैं, हम 2 ले लेते हैं है ना, इसकी हाईएस्ट वैल्यू, इसका हाईएस्ट जो स्क्वायर होगा वो ले लेंगे ना, मतलब जिसकी घात ज्यादा होगी इस दो में वही हमारा इसका 2 का एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 है, यहाँ पे भी 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो इसकी हाईएस्ट क्या होगी, 2 की पावर 2 हो गई गुणा। 3 का भी ऐसे ही करेंगे, 3 का हाईएस्ट पावर 2 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, तो हाईएस्ट पावर इसकी 2 हो जाएगी। ठीक है, 5 का लीजिए, यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो और यहाँ पे 1 है, तो हाईएस्ट पावर हो जाएगी 5 की पावर 2। ठीक है, अगला लेंगे 7। 7 की हाईएस्ट पावर क्या हो रही है, 1 1 1, तो ये 1 ही आ जाएगा। ठीक है,
अब देखिए हमें इसको जो है गुणा करना, एलसीएम की वैल्यू निकल जाएगी। ये हो जाएगा पचो 25, ये 9, ये 7 ऐसे ही रहेगा और ये 4, तो 25 चौका 100 हो जाएगा और 9 सते 63, इसकी गुणा करेंगे ये हो जाएगा 6300। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में इसको ये लिखा गया है, उसी कोड भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा। देखिए इसको मैं लिख लेता हूँ, ये है ITNIETAM, ये ई है और ये AM, ठीक है। इसको कैसे लिखा गया है, INTIMATE। देखिए इनमें और इनमें क्या रिलेशन बन रहा है, मैं इसको जो आधे से डिवाइड कर दूं तो ये ऐसे उल्टा उल्टा लिखा हुआ है ना, MATE है ना, आधे को उल्टा लिख दिया और आधे को उल्टा लिख दिया, आधा आधा डिवाइड करके। अब देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये हो जाएगा आधा आई के बाद है ना, 1 2 3 4 6, तो आई से लिख लीजिए, उल्टा जस्ट लिखिए, आई हो जाएगा, एन हो जाएगा, VERT, ठीक है, ये टी हैगा। उसके बाद इसको उल्टा लिख लेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, ये भी हो जाएगा IBRATE। चेक करिए किस में आ रहा है, INVERT और ये इसमें मैच हो रहा है। बाकी का चेक करते हैं, IBRAT हमारा इसमें पूरी तरह से मैच हो रहा है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त है। देखिए क्लियरली दिख रहा है, ये 12 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है ना। अब इसको जोड़ें, 12 और 7 को ऐसे ही जोड़ना है ना, 12 प्लस 7 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा, 12 7 19, 19 और 6 25, ये वैल्यू हमें मिल रही है ना। इसमें भी यही करते हैं, ये हो रहा है 31 का स्क्वायर है ना, ये 16 का स्क्वायर हैगा और ये 11 का स्क्वायर है। अब इसको जोड़ें, 31 प्लस 16 प्लस 11, तो कितना हो जाएगा, 6 1 7 और 1 8 है ना, एक और एक 2 और 3 5, ये 58 हमारा इससे मैच हो रहा है, ठीक है। तो सेम अप्रोच हम इसमें भी लगाएंगे। ये कितने का स्क्वायर है, ये है 23 का स्क्वायर, ये है 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर। तो हमें जो है इसको जो ये जोड़े तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 1 2 1 3, इसमें हम कितना जोड़ दें, इसमें हम 5 जोड़ दें तो हमारी ये वैल्यू 42 आ जाएगी। तो ये वैल्यू जो एक्कोमा है, ये है वैल्यू 5 का स्क्वायर है ना। तो सब स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस शब्द युग्म को चुनें जो नीचे दिए गए युग्म के संबंध समान संबंध दर्शाते हैं। देखिए पानी से हैजा होता है, ठीक है, मच्छर से मलेरिया होगा, तो हमारा ये मैच हो जाए। बाकी चक्कर, रोग से दवा नहीं, ये गलत हो गया ना, प्लेग से बिल्ली नहीं, मौत से जहर नहीं, इसको उल्टा करें तो जहर से मौत होती है, तो ये इस तरह रिलेशन बनता है ना। तो ये बाकी सब में एक गलत उल्टा दिया हुआ है और ये हमारा सही हो रहा है, तो ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए श्रेणी में गलत संख्या को चुनें। देखिए इसका अंतर लेते हैं तो ये आएगा 6, इसका अंतर लेंगे तो ये आएगा 9, यहाँ पे अंतर लेंगे कितना आ जाएगा 15, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, ये आ रहा है 20 का, और यहाँ पे डिफरेंस करें तो 5 और ये 2, 25 आ रहा है। अब देखिए ये अगर संख्या जो है ना, यहाँ पे देखिए 5 5 का गैप आ रहा है, यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया, कैसे डिस्टर्ब हुआ, अगर ये संख्या 17 होती तो हम इसका डिफरेंस लेते तो 5 हो जाता और इसका डिफरेंस लेते तो यहाँ पे 10 आ जाता, ये बिल्कुल सही हो जाता। तो हमारा जो गलत है वो ये 18 नंबर है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन 1 मिली एम्पियर की माप के बराबर है? 1 मिली, मिली का मतलब हो गया 10⁻³ हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही माइक्रो लिखा हो, माइक्रो एम्पियर, तो क्या हो जाएगा, 10⁻6 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नैनो एम्पियर लिखा हो, नैनो एम्पियर, तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁹ एम्पियर। ऐसे ही पिको एम्पियर लिखा हो तो 10⁻12 हो जाएगा। ठीक है, एंगस्ट्रॉन में लिखा हो तो 10⁻10। आप इन सब चीजों को भी याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पी, क्यू और आर किसी काम को क्रमशः 15, 20 और 30 दिन में पूरा करते हैं। ठेकेदार काम को जल्दी खत्म करने के लिए उनमें से किन्हीं दो को काम पर रखने का फैसला करता है। इनमें से कौन सा विकल्प सबसे अच्छा होगा? अच्छा, देखिए कैसे करेंगे। पीयू काम करता है 15 दिन में, क्यू करता है 20 दिन में और आर करता है 30 दिन में, सेम काम को ही। वैसे तो आप यहाँ से डायरेक्टली दिखा सकते हैं। देखिए ये पी जो है सबसे जल्दी काम कर रहा है, तो रिलेशन हो जाएगा, एक तो पी आ जाएगा, दूसरा है नंबर पे बी, क्यू आ रहा है जो 20 दिन में काम कर रहा है, तो रिलेशन बनता है पी और क्यू का। तो इसमें चेक करें, पी और क्यू का हमारा ऑप्शन डी में मैच हो रहा है। अब देखिए इसको जो है एलसीएम निकाल के भी आप समझ सकते हैं कैसे, कि मैं इसका एलसीएम लूँ तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60, है ना। तो 15 से भाग करूँगा 4 बार में, 20 से 3 बार में, 30 से भाग करूँगा 2 बार में। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किसकी आई, ए आई पी की। उसके बाद दूसरे नंबर पे एफिशिएंसी किसकी आई, वाई क्यू की। और सबसे लास्ट में आई एफिशिएंसी आर की। तो ठेकेदार चाहता है कि काम को जल्दी जल्दी खत्म करे, तो उसे दो ही लोग रखने हैं ऐसे। तो क्या करेगा, वो सबसे जो ज्यादा काम करके देता है उसे, है ना, एक दिन में ज्यादा काम करके देता है, वो हो गया पी। लेकिन उसे दो बंदे रखने हैं तो वो दूसरे नंबर पे इसे चुनेगा कि पी और क्यू जो है उसके काम को जल्दी से जल्दी निपटा देंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पी और क्यू 120 मीटर के वृत्ताकार मार्ग के चारों ओर समान बिंदु से समान दिशा में 20 मीटर प्रति मिनट और 12 मीटर प्रति मिनट की चाल से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। वे कितने बिंदुओं पर मिलेंगे? देखिए क्या कह रहा है, ये दोनों जो है एक ही पॉइंट से भागना शुरू करते हैं, है ना। ये पूरे जो दूरी है वो 120 मीटर की है, इस परिधि की, है ना, जो दिया हुआ 120 मीटर। और ये इस पॉइंट से मान लीजिए शुरू करते हैं, पी भागना शुरू करता है ये 20 मीटर की स्पीड से, 20 मीटर मिनट की स्पीड से। और क्यों इसी पॉइंट से भागना शुरू करता है ये 12 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ये सेम इसी पॉइंट पर आने से पहले ये आपस में कितनी बार ये मिलेंगे, है ना। इसी पॉइंट पर आने से पहले, देखिए ये बहुत सिंपल है। आप इसको कैसे करें, पी और क्यू की स्पीड का रेशो लिख लें आप, है ना। पी की स्पीड है 12, क्यू की स्पीड है, पी की 20 है और क्यू की 12। इसको भाग कर दे तो ये 4 से चला जाएगा 3 बार में और ये 5 बार में, है ना। तो इनकी स्पीड का रेशो है 5 और 3। तो जो इनकी स्पीड का रेशो है उसका जो डिफरेंस है वही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दो बार जो है ये इसी पॉइंट पर मिलने से पहले दो बार टकराते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अब अगर आपसे ये पूछता है कि ये इसी पॉइंट पर किस कितने मिनट बाद मिलेंगे, है ना, तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम जो ये मीटर दिया हुआ है पी की, पी पूछ रहे, पी पता चले एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। तो स्पीड है उसकी और डिस्टेंस है 120 ही, और स्पीड हो गई है उसकी 20, है ना। तो टाइम निकाल लेंगे, इसका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 मिनट। ठीक है, पी जो है टाइम लेता है 6 मिनट का, क्यू का टाइम निकाले तो 120/12, ये आएगा 10 मिनट, है ना। ये तो आपको पता चल गया ना, टाइम निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, वही हमने करा है ना। डिस्टेंस 120 हो गई, स्पीड ही हो गई, तो टाइम निकल गया 6 मिनट और 20 मिनट का। तो अगर ये पूछता है कि इसी बिंदु पर वापिस से कितने देर में मिलेंगे, तो हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। इसका एलसीएम कितना आता है, वो आता 30, है ना। यही हो जाता उसका जो है कि 30 मिनट में ये मिलेंगे। ठीक है, बस आप इसको याद रखिए, इन दोनों का अंतर ही जो है वो कितने पॉइंट पर मिलेंगे, दो बार मिलेंगे। ठीक है,
इसी पॉइंट पर वापस मिलने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 180 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा माइनस कोस 180 माइनस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा। देखिए इसके कोऑर्डिनेट में बता देता हूँ। ये है ना, ये होता है 0 से 90 और ये 180, ये 270, इसको 360 भी बोल सकते हैं ना। अब क्या होता है कि ये जो बोला जाता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये होता है सेकेंड, ये होता है थर्ड, ये होता है फोर्थ कोऑर्डिनेट, है ना। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सभी के सभी साइन कोस टेन ये सभी पॉजिटिव होते हैं और सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होता है या इसका उल्टा कोसेक, ठीक है। और थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि साइन टू ये 10 होता है पॉजिटिव या इसका अपोजिट कोट होता है और इसमें क्या होता है कि कोस होता है या इसका अपोजिट सेक होता है, ठीक है। थीटा लिख लेते हैं ऐसे, है ना, सब में थीटा थीटा हो गया। तो आप इसको याद रखिए कि ये इसको कैसे याद रख सकते हैं कि ये ऐसे रख सकते हैं आप, ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है। ऐड से ए पहला कोऑर्डिनेट में और दूसरे में एस आ गया, साइन हो गया, तीसरे में 10 आ गया और चौथे में जो है कोस आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कौन पॉजिटिव, सेकंड में कौन है, थर्ड और फोर्थ में कौन कौन है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है कि ये साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा यानी कि इस कोऑर्डिनेट में आएगा वो कहीं, है ना। इस कोऑर्डिनेट में क्या है, साइन पॉजिटिव होता है तो ये हो जाएगा साइन थीटा। अब कोस 90 माइनस थीटा ये आएगा इसको कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, यहाँ पे कोस पॉजिटिव होता है तो ये कोस जो है पॉजिटिव रहेगा ना, लेकिन ये जो है 90 है तो ये चेंज हो जाएगा साइन में, है ना, साइन थीटा माइनस। अब देखिए ये कोस 180 माइनस थीटा ये आ रहा है सेकंड कोऑर्डिनेट में, लेकिन सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये जो है हमारा ये माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस ऐसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं इसके लिए। तो माइनस में क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा, 180 है तो कोस ही रहेगा ये, है ना। अगर ये 90 होता तो ये चेंज हो आता, जैसे इसमें होगा ये साइन जो है ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ रहा है 90 माइनस थीटा फर्स्ट में आ गया, ठीक है। फर्स्ट में जो है सभी पॉजिटिव होते हैं तो कोई ध्यान नहीं देना, ये साइन जो है कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस थीटा। अब देखिए इस ब्रैकेट को खोलूंगा तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस हो गया और ये कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशरूम एक डैश है, मशरूम एक कवक है जिसे फंगस बोलते हैं, है ना। और सभी फंगस खाने योग्य नहीं होते हैं, है ना, कुछ फंगस जहरीले भी होते हैं, इस बात को भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन में डैश की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है, वो क्या होता है, वो स्टार्च होता है। स्टार्च क्या होता है, ये होता है पॉलीसेकेराइड बोलते हैं इसे, सेकेराइड। ऐसे ही होता है मोनोसेकेराइड, सेकेराइड, और ऐसे ही होता है डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड। मोनोसेकेराइड्स कौन कौन से होते हैं, ये होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है और क्या होता है, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक है। डाइसेकेराइड्स क्या होते हैं, ये जो है इसके साथ दो जुड़ जाएगा ना, जैसे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज तो इसे डाइसेकेराइड्स बोला जाएगा, या ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज जुड़ जाएगा, या ग्लूकोज प्लस जो है गैलेक्टोज जुड़ जाएगा, है ना। तो ये डाइसेकेराइड हो जाएगा, दो दो जुड़ गए ना, मोनो में ये सिंगल सिंगल है और ग्लूकोज में ये दोनों जुड़ जाते हैं और पॉलीसेकेराइड्स में ऐसे ही है, कई सारे बन जाते हैं ना, कई सारे जोड़े तो वो एक स्टार्च होता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, प्रोटीन, है ना, ये फैट, फैट क्या होता है, हाईएस्ट एनर्जी का सोर्स होता है ना, हाईएस्ट एनर्जी का सोर्स होता है, हाईएस्ट एनर्जी सोर्स होता है। और ऐसे ही होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट,
कार्बोहाइड्रेट, ये होता है इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स। इंस्टेंट एनर्जी सोर्स होता है। ठीक है, आप इसको भी याद रखिए। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन जो है शरीर में सेल निर्माण में मेन रोल रहता है ना प्रोटीन का। और विटामिन क्या होता है? विटामिन और मिनरल जो है शरीर में जो है सही सही फंक्शन के लिए ये आवश्यक होते हैं, है ना। अगर इनकी कमी हो जाती है तो हमें कई तरह के अलग अलग रोग हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अनीता उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलती है। देखिए डायरेक्शन बना लेते हैं, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। तो अनीता उत्तर की तरफ यानी ऊपर की तरफ चलती है। ये अनीता हो गई तो ऊपर की तरफ चलती है। ठीक है, 4 किलोमीटर। और बाईं ओर मुड़ जाती है तो वो बायां इसका इधर हो जाएगा ना, बाईं ओर मुड़ जाती है। और 2 किलोमीटर चलने के बाद, 2 किलोमीटर चली उसके बाद में दाईं ओर मुड़ जाती है। अभी वो इस तरफ है तो इसका दायां इस साइड हो जाएगा। दाईं ओर मुड़ जाती है और 5 किलोमीटर चलती है। ये हम इधर लिख लेते हैं, 5 किलोमीटर चलती है। वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में खड़ी है? शुरुआती बिंदु वो यहाँ से चली थी, ये उसका शुरुआती बिंदु है तो यहीं से हम इसके डायरेक्शन को निकालेंगे इस तरह से। ये वही है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। तो इसकी डायरेक्शन कहाँ आ रही है? इन दोनों के बीच में आ रही है तो क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा भी राइट हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? वो करता है वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल के ऊपर। ठीक है, आप इसको याद रखिए। और ध्वनि की जो स्पीड है वो वस्तु के तापमान पर भी डिपेंड करती है ना। तापमान जो है ज्यादा होगा तो स्पीड ज्यादा होगी, आप इस चीज को भी ध्यान रखिए। और फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पार्ट 2 के 36 से लेके 70 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ठीक है, और आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और नंबर्स ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप ज़्यादा ज़्यादा करिए, है ना। जितनी ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही आइडिया लगता जाएगा और उतने ही कंसेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे कि किस किस एग्जाम से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कितनी डेप्थ में आपको पढ़ाई करनी है वो समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।